गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे। एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए आवाज क्लियर है। अनु गौतम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखिए, अगर हम इसको तोड़ें अगर हम इसको तोड़ें तो वर्ड निकलता है पब्लिक और निकलता है दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज एंड अफेयर्स। मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज एंड अफेयर्स। पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो डेफिनेशन देखें अगर जनरल डेफिनेशन देखें तो क्या निकलती है, बताएगा कोई? तो जनरल डेफिनेशन अगर हम देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? बोल बेटा, क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? क्या है? इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंटल अफेयर्स एंड एक्टिविटीज। सरकारी कामकाज का प्रबंधन सरकारी कामकाज का प्रबंधन करना प्रबंधन करना ही लोक प्रशासन है। सरकारी कामकाज का प्रबंधन करना ही लोक प्रशासन है।
अनु जी, इतनी सी बात क्लियर है? जो भी बच्चे बेटा कनेक्ट हो चुके हैं एक बार कमेंट करके बता दें। नोट करेंगे इसको। गुड इवनिंग जी, कैन यू? तो एक और तरीके से अगर इसको परिभाषित करें तो इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन। क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मीन्स गवर्नमेंट इन एक्शन। गवर्नमेंट इन एक्शन मतलब गवर्नमेंट काम कर रही है। अब गवर्नमेंट में कई सारे लोग शामिल होते हैं, तो वो सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, तो वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आएगा। और देखें हम, और देखें, इट इज एन इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव। इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का बेटा काम क्या होता है? एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है अनुगौतम? एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या होता है एक लाइन में बताएंगे? तो कार्यपालिका का काम क्या होता है एक लाइन में बताएंगे? आगे चला जाए। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन। मेनली अगर देखा जाए मेनली अगर देखा जाए मेनली इट इज एन
एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव सिस्टम। मेनली अगर देखा जाए, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, अनु गौतम, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर मेनली देखा जाए तो इसको ऐसे समझिए, इसका काम है गवर्नमेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और और लॉ को लॉ को इम्प्लीमेंट करना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना। सरकार जो भी पॉलिसीज बनाती है, सरकार जो भी पॉलिसीज बनाती है या कोई लॉ बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। ठीक है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो व्यक्ति इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं उसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक। प्रशासक कहते हैं। ये प्रशासक क्या करते हैं? सरकार सरकार के द्वारा बनाई गई बनाई गई योजनाओं और कानूनों को योजनाओं और कानूनों को जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर, जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन करने का काम, इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। जमीनी स्तर इन द सेंस आप समझ रहे हैं ग्रास रूट लेवल, ग्रास रूट लेवल, ग्रास रूट लेवल पर। आज हम बिल्कुल जनरल डिस्कशन करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जिससे आपका एक बेस तैयार हो जाए। ठीक है। आगे की चीजें आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम बिल्कुल बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, जिससे आपका एक बेस तैयार हो जाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमें इतना भी नहीं पढ़ना है जितना कि वो मेन सब्जेक्ट होता है, क्योंकि यूजीसी नेट में, यूजीसी नेट जैसे ये तो पीजीटी का है, यूजीसी नेट का अगर आप एग्जाम देते हैं तो यूजीसी नेट में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट अलग है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट अलग है। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं उन्हें पूरी 10 यूनिट पढ़नी पड़ती हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस लेते हैं उनको सिर्फ एक यूनिट में बेसिक बेसिक चीजें पढ़नी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से ही निकला हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या समझे? पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन निकला हुआ है। अब आकर वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गया है। क्यों? क्योंकि उसका स्कोप बढ़ गया है, उसका दायरा बढ़ गया है। पहले इसका स्कोप जो है लिमिटेड था, लेकिन आज के टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बहुत इंक्रीज हो गया है। ठीक है। अब देखिए, गवर्नमेंट की जो ब्रांचेस होती हैं,
गवर्नमेंट की जो ब्रांचेस होती हैं कितनी होती हैं, यानी कि सरकार की शाखाएं। सरकार की शाखाएं कितनी होती हैं? तीन। लेजिस्लेचर, यानी कि विधायिका, एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका, जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका। अब देखिए, शुरुआत में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था इनिशियल लेवल पर, इनिशियल लेवल यानी कि शुरुआत में जो स्कोप था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि दायरा, वो बहुत लिमिटेड था। लिमिटेड यानी कि सीमित, सीमित था। तब क्या काम करता था ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तब इसका काम होता था बेटा ओनली एग्जीक्यूशन, ओनली एग्जीक्यूशन, यानी कि केवल योजनाओं को लागू करना। शुरुआत में ये काम होता था, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस हुए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम बढ़ता गया। तो पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहां तक लिमिटेड था? सिर्फ एग्जीक्यूटिव बॉडी तक लिमिटेड था, यहां तक लिमिटेड था, जिसका काम था केवल एग्जीक्यूशन का, इंप्लीमेंटेशन का। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे चला जाए तो पहले लिमिटेड लिमिटेड स्कोप था, जो कि सीमित था, ओनली एग्जीक्यूशन, ओनली एग्जीक्यूशन। लेकिन बाद में जो स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो इंक्रीज हुआ, वो इंक्रीज हुआ। और ये देखिए, शुरुआत में केवल एग्जीक्यूटिव तक सीमित था, ये मतलब इसका काम था सिर्फ कानून को, योजनाओं को लागू करने का। लेकिन बाद में इसका काम बढ़कर कहां तक फैल गया? बाद में इसका काम बढ़कर लेजिस्लेचर में भी आ गया, लेजिस्लेचर में भी आ गया। एग्जीक्यूटिव में तो था ही पहले से, एग्जीक्यूटिव में भी आ गया और जुडिशरी में भी आ गया। जुडिशरी में भी आ गया। तो इन तीनों में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल आ गया। तो पहले लिमिटेड स्कोप चलता था, बाद में इसका दायरा बढ़ गया, सरकार की तीनों शाखाओं में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समा गया, काम करने लगा। अब देखिए आप, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो जमीनी लेवल पर लोग रहते हैं उन्हें हम कहते हैं सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट यानी कि सिविल सेवक। सिविल सेवक कहते हैं। इन्हीं को दूसरे नाम से भी जानते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि लोक प्रशासक। इन्हें लोक प्रशासक कहते हैं, सिविल सर्वेंट भी कहते हैं, लोक प्रशासक भी कहते हैं। अब इसमें आता कौन है बेटा? इसमें आएंगे आपके आईएएस, आईपीएस, ये लोग आते हैं। आईएएस मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। दूसरी है इंडियन पुलिस सर्विस। इसको हिंदी में कहेंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा। इसको कहेंगे हिंदी में भारतीय पुलिस सेवा। अब आईएएस आईपीएस तो आपने सुना होगा, लेकिन जो इन्हें पोस्ट दी जाती है बेटा, देखिए, जो आईएएस में सिलेक्ट होता है, जो आईएएस में सिलेक्ट होता है उसको पहली पोस्ट दी जाती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। यानी कि जिला अधिकारी या जिला कलेक्टर। ठीक है, पहली पोस्ट। उसके बाद, उसके बाद इन्हें असिस्टेंट सेक्रेटरी बना दिया जाता है, असिस्टेंट सेक्रेटरी यानी कि सहायक सचिव। उसके बाद इन्हें सेक्रेटरी बना दिया जाता है, सेक्रेटरी यानी कि सचिव बना दिया जाता है। ठीक है, जो आईपीएस होते हैं उनको पहली पोस्टिंग दी जाती है एसपी की। एसपी मतलब पुलिस अधीक्षक।
उसके बाद ये बनते बनते कमिश्नर भी बनते हैं, कमिश्नर भी बनते हैं, फिर लास्ट में जाकर डीजीपी बनते हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो इनका काम होता है बेटा, सरकार जो योजनाएं बना रही है, कानून बना रही है, उसको डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करना, डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करना। जब ये सेक्रेटरी बन जाते हैं तो सरकार को एडवाइस देने का काम भी करते हैं, कानून बनाने में मदद करते हैं। तो देखिए, लेजिस्लेचर के काम भी ये कर रहे हैं, क्योंकि एडवाइस दे रहे हैं सरकार को कि कानून कैसा होना चाहिए, लॉ कैसा होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो लॉ बनाने के लिए भी एडवाइस देते हैं। और जब ये जमीनी स्तर पर जिला में काम करते हैं तो सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं को लागू करवाने का काम करते हैं। जब इनका प्रमोशन हो जाता है तो सरकार को एडवाइस देने का काम भी करते हैं, यानी कि कानून बनाने में सलाह भी देते हैं। ठीक है। और जब ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, ये अपना कोर्ट भी चलाते हैं, सुनवाई करते हैं, जन सुनवाई करते हैं वीक में एक दिन, जिसमें ये जो केस होते हैं, जनता के विवाद होते हैं, उनको भी सुलझाते हैं। तो देखिए, जुडिशरी का काम भी ये कर रहे हैं, समझ रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है कि शुरुआत में ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, इसका काम सिर्फ इतना था कि सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, जो पॉलिसीज फॉर्मुलेट की गई हैं, जो लॉ फॉर्म किया गया है, लॉ बनाया गया है, कानून बनाया गया है, उसको अपने जिला में या राज्य में या देश में इंप्लीमेंट करना और कोशिश करना कि सरकार के बनाए गए कानून का फायदा जनता तक पहुंच सके। ठीक है, शुरुआत में इतना काम था, लेकिन बाद में जब इसको बढ़ता गया, दायरा बढ़ता गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो जो ये लोग हैं प्रशासक, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, ये सिर्फ इंप्लीमेंटेशन तक सीमित नहीं रहे। केवल इनका काम इंप्लीमेंटेशन का नहीं बचा, बल्कि इनका काम कानून बनाने का भी हो गया, लेजिस्लेचर का भी हिस्सा हो गई है, और ये इनका काम जस्टिस देने का भी हो गया, मतलब ये जुडिशरी का भी हिस्सा हो गए। मैंने तीनों एग्जाम्पल बताए। जब एक कलेक्टर जिला का कलेक्टर होता है तो उसका काम होता है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो पॉलिसीज बना रही है उसको इंप्लीमेंट करना और कोशिश करना कि जिले के अंदर या राज्य के अंदर या देश के अंदर जो भी जनता है, उस जनता तक उस कानून का लाभ पहुंच सके। क्लियर? उसके बाद एग्जीक्यूटिव में ये हो गया। और विधायिका में क्या करते हैं, लेजिस्लेचर में जब इनका प्रमोशन हो जाता है तो ये सेक्रेटरी बना दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो जब सेक्रेटरी बन जाते हैं, सचिव बन जाते हैं, तो किसी भी सरकार में प्रधानमंत्री को या मंत्री को या मुख्यमंत्री को एडवाइस देने का भी काम करते हैं, जिससे जो कोई कानून बनाया जा रहा है, लॉ बनाया जा रहा है, उसमें इनकी एडवाइस भी ली जाती है। ये अपना सजेशन भी देते हैं कि ये लॉ ऐसे होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, लेजिस्लेचर का भी हिस्सा बन गए ये। अब तीसरी बात आती है जुडिशरी। तो ये अपने स्तर पर जिला में जब ये कलेक्टर होते हैं तो कोर्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, जन सुनवाई ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें जिले के लोग आते हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, उन समस्याओं का समाधान ये देते हैं, फैसला सुनाते हैं। तो जुडिशरी का काम भी ये कर रहे हैं। तो जब लिमिटेड स्कोप था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एक काम करता था, इंप्लीमेंटेशन का। लेकिन जब इसका स्कोप बढ़ गया तो ये लेजिस्लेचर का भी हिस्सा बन गया, एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा बन गया जो कि पहले से ही था, और जुडिशरी का भी हिस्सा बन गया। तो अब ये लिमिट स्कोप जो है बहुत ब्रॉड हो गया है, बहुत ही ब्रॉडर स्कोप हो गया है, बहुत बड़ा। ठीक है। अब कोई भी काम प्रशासन में, सरकार में ऐसा नहीं है
जो बिना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चल सके। सिंपल सी बात है। यहां तक अगर क्लियर अच्छे से समझ में आया है तो एक बार कमेंट करके बता दें, बाकी इसे नोट कर लें। बताएं भाई, क्लियर हुआ? समझ में आया अच्छे से? अब देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रैक्टिस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस का मतलब है इस्तेमाल। की प्रैक्टिस तीनों लेवल पर की जाती है। तीनों लेवल पर की जाती है। कौन कौन से तीन लेवल हैं? तीनों लेवल कौन कौन से तीन लेवल हैं? सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और इसके बाद लोकल लेवल। सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, तीनों लेवल पर यह प्रैक्टिस की जाती है। अब देखिए, सेंट्रल लेवल पे अगर हम देखें इंडिया के कंटेस्ट में, इंडियन कंटेस्ट में अगर हम देखें, इंडियन कंटेस्ट यानी कि भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो पहला सेंट्रल लेवल पर
सेंट्रल लेवल पर कौन होते हैं जो ये काम करते हैं? सेंट्रल लेवल पर कौन होते हैं जो काम करते हैं? सचिव, सलाहकार, ये होते हैं। स्टेट लेवल पे अगर हम देखें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, लोकल लेवल पे अगर देखें पटवारी, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं। तो तीनों लेवल पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिस किया जाता है। ये काम संभालते हैं तीनों लेवल पर। किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम चलता हो, कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम चलता हो, चलता हो, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह मिलेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह मिलेगा। समझ रहे हैं? चाहे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती हो कहीं, वहां पे भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चाहे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे मोनार्क सिस्टम चलता हो, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेसी हो, कम्युनिज्म हो, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो, एटसेट्रा, कुछ भी सरकार का सिस्टम चलता हो किसी भी देश में, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो जरूर होगा। क्योंकि बिना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सरकार काम कर ही नहीं सकती। अब देखिए, इंडिया में अगर देखें
इंडिया में अगर देखें तो अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है यानी कि भंग हो जाती है, तो रिजल्ट क्या होगा? सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी। इसका मतलब है प्रधानमंत्री गायब। प्रधानमंत्री गायब हो गया, सरकार गिर गई। तो आप बताइए, अगर देश में प्रधानमंत्री नहीं होगा तो देश के काम रुक जाएंगे क्या? देश में अगर कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री नहीं होगा तो देश में जो काम चल रहे हैं, एक्टिविटीज चल रही हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, योजनाएं चल रही हैं, रुक जाएंगी। कर्मचारी एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी रुक जाएंगी। नहीं रुकता कुछ भी। क्यों? क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, वो सारे काम संभाल रहा है, सरकार नहीं है तो। अब आप समझ सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल कितना है। इवन सरकार भी गिर जाए ना, सेंट्रल लेवल पर प्रधानमंत्री गायब हो जाए, स्टेट के लेवल पर मुख्यमंत्री गायब हो जाए, फिर भी काम चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन में काम करने वाले परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं है, स्थायी कार्यकारी सदस्य नहीं है ये। 5 साल बाद चले जाएंगे, दूसरे आएंगे। लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है? ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट, सिविल सेवक, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं जो सरकार के जाने के बाद भी काम करते रहते हैं। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को हर महीने पेंशन मिलती है, तो क्या सरकार खत्म हो जाती है तो बुजुर्ग व्यक्ति को उस महीने पेंशन नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी। क्यों मिल रही है उसको पेंशन? क्योंकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं जो ये पूरा काम देख रहे हैं। अब समझ में आ रहा है ना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल कितना है गवर्नमेंट को चलाने में। तो मान लीजिए लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है तो काम रुकेंगे नहीं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव काम करते रहेंगे। परमानेंट एग्जीक्यूटिव काम करते रहेंगे। वो कौन होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर आईएएस आईपीएस होंगे, जिनकी पोस्ट होगी सचिव की। राज्य के अंदर मुख्यमंत्री चला जाए तो क्या जिले के अंदर काम रुक जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलेक्टर मौजूद है, सारा काम करता रहेगा। डिस्ट्रिक्ट के अंदर एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक मौजूद है, सारा काम करता रहेगा। डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसीलदार मौजूद है, सारा काम करता रहेगा। समझ रहे हैं? ये सारा काम करते रहेंगे, डिपार्टमेंट को संभालते रहेंगे। आपको पता है जिला के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, सरकारी विभाग, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट आते हैं, उन सब की देखरेख कौन करता है? उस जिले का कलेक्टर। तो मुख्यमंत्री चला गया, जाने दो, काम रुकेगा नहीं, काम होता रहेगा। चला गया मुख्यमंत्री, फिर आ जाएगी नई सरकार चुन के। लेकिन ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, ये कहीं नहीं जाते, इसलिए जनता का काम होता रहता है। जनता के काम में कोई डिस्टरबेंस नहीं आता, बीच में काम चलता रहता है, ऑनगोइंग प्रोसेस है ये। तो ये रोल है बेटा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। क्लियर है?
नोट कर लें और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो एक बार बता दें। वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन को कहा जाता है बेटा द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वुड्रो विल्सन को कहा जाता है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने डिफाइन किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। डिफाइन, इन्होंने डिफाइन किया है यानी कि परिभाषित किया है। परिभाषित किया है इन्होंने, वुड्रो विल्सन ने, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इन्होंने कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन is a detailed and systematic application of law। एप्लीकेशन ऑफ लॉ का मतलब प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ लॉ। प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ लॉ। लॉ में थ्योरी होती है और फिर उसको लागू किया जाता है तो उसका प्रैक्टिकल किया जाता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ लॉ। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ। कानून का प्रैक्टिकल पार्ट, कानून का प्रैक्टिकल हिस्सा क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि कानून में थ्योरी होती है, नियम कानून होते हैं, फिर उसको जब लागू किया जाता है ग्रास रूट लेवल पर, इसका मतलब क्या है? उसका प्रैक्टिकल किया जा रहा है। तो उसको लागू कौन करता है, प्रैक्टिकल कौन करता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो वुड्रो विल्सन ने कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ। क्लियर है?
यहां तक क्लियर है? एक बार मुझे बता दीजिए। क्लियर? आगे एक और थिंकर हैं जिन्होंने डेफिनेशन दी है, वो है डी वाइट। डी वाइट ये कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो सारी चीज आती हैं जो पब्लिक पॉलिसी के एनफोर्समेंट से रिलेटेड हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ all those operations all those operations which are related to which are related to enforcement enforcement of public policy। ये भी वही बात करते हैं। ये कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो सारे काम आएंगे जो जिसकी जरूरत है सरकार की योजना को लागू करवाने के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो सारे काम आएंगे जिनकी जरूरत है सरकार की योजना को लागू करवाने के लिए। Public administration consists of all those operations which are related to enforcement of public policy। enforcement of public policy मतलब सरकारी योजनाओं को लागू करवाने से संबंधित। बताया नहीं था? देखिए, सोवरेनिटी को लेकर सबने अपने अपने व्यू रखे हैं। तो सोवरेनिटी को लेकर सबने अलग अलग क्या क्या कहा है वो मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब है सोवरेनिटी के एक्सपोनेंट वो सभी हैं जो हमने डिस्कस किए थे, लेकिन डिफरेंट तरीके से उन्होंने सोवरेनिटी को एक्सप्लेन किया है, अपने अपने हिसाब से अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो सोवरेनिटी के एक्सपोनेंट में वो सभी आएंगे, अपने अपने हिसाब से उन्होंने बातें की हैं। ठीक है, बोर्डिन भी, हॉब्स भी। हॉब्स ने अलग तरीके से बात की है, लेकिन वही बात की है उन्होंने सुप्रीम पावर की, और बोर्डिन ने भी वही बात की है सुप्रीम पावर की। ठीक है, तो हर थिंकर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बताने का मतलब मेरा क्या होता है कि सबने अपने अपने व्यू पॉइंट रखे हैं। ऐसा तो मैंने नहीं बताया होगा कि इन्होंने रिजेक्ट कर दिया।
तो जिन्होंने रिजेक्ट किया है सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को वो एक्सपोनेंट नहीं होंगे, और जिन्होंने अपने विचार रखे हैं सोवरेनिटी को लेकर वो एक्सपोनेंट में आएंगे, प्रतिपादक में आएंगे, समर्थन में आएंगे। ठीक है अनु गौतम, क्लियर है? बताइए अनु जी, क्लियर हुआ? अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग विचार, अलग अलग थॉट सोवरेनिटी को लेकर सबने दिए, वो आपको याद रखने हैं। बाकी शनिवार को प्रैक्टिस हम करेंगे तो कुछ क्वेश्चन मैं इससे रिलेटेड भी शामिल करूंगा। ठीक है जी, सैटरडे को 6:30 बजे जो हम प्रैक्टिस करेंगे अब, तो उसमें इसके भी सोवरेनिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन शामिल करेंगे। अब सभी बच्चे मुझे बता दें एक बार कमेंट करके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक आधार, एक बेसिक फाउंडेशन क्लियर हुआ, एटलीस्ट इतना क्लियर हुआ कि जनरल मीनिंग क्लियर हुआ प्रैक्टिकली कि क्या होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अभी और चीजें डिस्कस करनी है इनमें, वो आगे क्लासेस में करेंगे हम, लेकिन आज की क्लास का मकसद था कि एक आपका फाउंडेशन बन जाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड को लेकर। तो चीजें क्लियर हुई, सभी बच्चे जितने जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करेंगे सभी। समझ में आया? कैसा समझ में आया? कम समझ में आया? ठीक समझ में आया? बहुत अच्छा समझ में आया? बताएं। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे कल की क्लास में 6:30 बजे। रिवीजन करते रहिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहिए, बस यही चाहिए आपसे।